बच्चों क्लास 6 और 2.4 है प्रश्नावली। तो सबसे पहले नॉर्मल पहले बेसिक पढ़ लेते हैं। अब हम पहले हमने देखो 2.3 में हमने पढ़ा एलसीएम। क्या पढ़ा था? एचसीएम, लघुत्तम। ठीक है, नहीं सॉरी, महत्तम समाप्ति पढ़ी थी हमने 2.3 में। अब 2.4 पढ़ेंगे लघुत्तम, छोटी संख्या जिसमें विभाजित हो। अब देखो लघुत्तम पढ़ेंगे ना, तो चलिए सबसे पहले देखो लघुत्तम होता क्या है उसके बारे में पूरी जान कर लेते हैं। उसके बाद हम कर रहे हैं लघुत्तम समाप्ति, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में एलसीएम। एलसीएम करेंगे। तो सबसे पहले लघुत्तम समाप्ति अध्याय कक्षा में बच्चों से एक पहली पूछते हैं कि 4-4 या 5-5 की बनाओ डोरियां। ठीक है, मतलब यह छोड़ो, इसको छोड़ते हैं। चलिए, लघुत्तम समाप्ति ज्ञात करने की विधि। जैसे कि हमें लघुत्तम समाप्ति ज्ञात करनी है, हमें बोल देता है 48 और हमें 30 का दोनों का पूल से एलसीएम करो। क्या करना हमें? एलसीएम, लघुत्तम समाप्ति। तो लघुत्तम समाप्ति करनी है तो हम क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड विधि से। एक क्या है हमारे पास? अभाज्य गुणनखंड विधि। एक क्या है? अभाज्य गुणनखंड विधि। दूसरी है भाग विधि। अब कौन सी विधि से करना वो हमें क्वेश्चन वाला दे देगा। अभाज्य विधि से करना तो हमें अलग अलग करना पड़ेगा, इसको अलग इसको अलग, जिसे बोलते हैं अभाज्य विधि। हमने क्या कहा था अभी? एचसीएम किया था, महत्तम समाप्ति, जो हमें अभाज्य विधि से हमने किया था 2.3 में। अब हम क्या करेंगे? इसको भी हमें अभाज्य विधि से करना है एलसीएम। तो इनको पहले लो। अब क्या करना है हमें? इनको ले लिया। अब हम लेना कैसे वो देखो। पहले हमें सेम चीज़ को एक बार लेना है। जो ये कॉमन है ना, इसको हमें एक बार लिखना है। जैसे कि 2 इंटू कॉमन है उसको एक बार लिख लो, उसके इंटू 2 4 बार आ गया, इंटू 3 दोनों में समान बार आया तो 3 को एक बार लिखो और 5 को एक बार। मतलब जो कॉमन है ना उसको एक बार लिखना है एलसीएम में। ठीक है, लघुत्तम समाप्ति में कॉमन है उसको एक बार लिखना है। ठीक है, और उसमें क्या होता था? उसमें जो कॉमन है ना उसको ही गुणा करते थे। जैसे कि इसमें कॉमन है 2 इंटू 3 तो इसका 6 हो जाता था। क्या होता है? लघुत्तम महत्तम समाप्ति। और लघुत्तम कितना हुआ? इनको एक बार लिखना है और ऐसे करो। ठीक है, लघुत्तम ये वाला। भाग विधि से, भाग विधि दूसरे तरीके होते हैं। भाग विधि में क्या होता है? संख्या ना जो जो भी 2 लेते हैं, 3 लेते हैं, 4 लेते हैं, उनको सारे को हमें क्या लिखेंगे? एक साथ लेना है। उसके बाद 2 का भाग देना है। जितने बार 2 का जा रहा है उसके बाद 3 से, 5 से, ऐसे 6 से, अलग अलग जितना जा रहा है। उसके बाद इनको जो भी आया ना आंसर हमारे पास ये, तो इनको 2 इंटू 4 इसको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है वो होता है हमें लघुत्तम समाप्ति। लघुत्तम समाप्ति का आंसर। ठीक है, इस टाइप से यहाँ पे देख सकते हो इतना। वैदिक विधि। अब वैदिक विधि से हमने महत्तम समाप्ति पहले 2.3 में की थी। अब 2.4 में वैदिक विधि से हम क्या करेंगे? लघुत्तम समाप्ति करेंगे। अब वैदिक विधि से कैसे करेंगे वो देखो। सबसे पहले हमारे पास 2 संख्या दे रखी है। जैसे कि मान लो एग्जाम्पल आप समझो, यहाँ पे देखते हैं। 2 संख्या दे दी, एक 12, एक दे दी 16। 2 संख्या दे दी। अब पूछ ले वैदिक विधि से हमें क्या करना? वैदिक विधि से करो। वैदिक विधि से करना तो सबसे पहले जो छोटा है उसको ऊपर डाल दो, इसको नीचे डाल दो। इस टाइप से लिखो। इसको कहता है सूत्र निरूपण, सूत्र अनुरूपण। सूत्र अनुरूपण की तरफ पहले लिखो। सूत्र अनुरूपण किया। उसके बाद 12 का हमें क्या करना? एलसीएम ऐसे निकालना है। तो 12 का कैसे हमें गुणनखंड क्या लिख सकते हैं? 12 का 1 में भाग पूरा जा रहा है, 1 लिखो मत, सीधा 2 लिख दो, इंटू 3 का भाग भी जा रहा है, जिसका भाग जा रहा है 4 भी जा रहा है, किस किस का भाग जा रहा है। जैसे कि 12 का ऐसे ले लो, 2 6 2 3 3, तो ऐसे गुणा जो ये आया ना इसको ऐसे लिख दो, 2 इंटू 3 बट्टा 16 का करना है। यहाँ पे 16 लिखो तो 8 बार किया भाग तो 4 2 2 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। इस टाइप से लिखना है। पहले सूत्र निरूपण, सूत्र के बाद इसको इस टाइप से लिखना है। ठीक है, गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड विधि से हमें इसको सरल करना है। उसके बाद अब क्या रहा? इनको कट कर दो। क्या कर दो? कट कर दो। इसको ये कट हो गया, इससे ये कट हो गया, पीछे क्या रहा? 3 इंटू 2 इंटू 2 4, ये रहा। अब ये रहा ना। अब हमें क्या करना? बराबर क्या है?
ये तो रहा बराबर कितना है 12/16। अब इसको ऐसे तिरछा गुणा करना, तिरछा उभयनिष्ठ गुणनखंड, इसे क्या बोलते हैं उभयनिष्ठ। अंश उभयनिष्ठ करना हमें, उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ करना तो ये ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 12 4 से हो जाएगा, तो 12 इंटू 4 बराबर 16 इंटू 3। तो इनका आंसर कितना आएगा, दोनों को गुणा करते हैं ना तो 48 आएगा। ये आंसर इसका एलसीएम आ गया, समझ में आ गया, दोनों बराबर आएगा, इस टाइप से निकलेंगे। अभी हम और करेंगे इसको सरल, समझ में आ जाएगा ये वैदिक विधि। अब सिंपली क्वेश्चन आंसर पर आते हैं और जल्दी से क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो यहाँ पे देखो एलसीएम लेना है, एलसीएम लेना बहुत सिंपल है। 10 का एलसीएम लेते हैं, पहले देखो 10 लिखा यहाँ पे, एलसीएम लेते हैं, पहले गया 2 5, अब सीधा डायरेक्ट 5 का भाग जाएगा, ये हो गया। अब हम 15 का लेना है, तो 15 का 15 सीधा 3 का जाएगा, 5 3 15 और 5 और 1 1, ठीक है। अब देखो अब इसका कितना हुआ, 10 का हो गया 2 इंटू 5 और 15 का क्या हो गया, ये होता है अभाज्य गुणनखंड विधि, नहीं अभाज्य गुणनखंड विधि से हम कर रहे हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि से और भाग विधि से अभी दोनों साथ मिलेंगे। पहले अभाज्य गुणनखंड विधि से जो पूछा है वैसा करो। पहले अभाज्य गुणनखंड विधि इस टाइप से होगी, 3 इंटू 5, जो डबल आ रहा है उसको एक बार लिखना, तो 2 इंटू 3 इंटू 5 15 30, इसका आंसर आएगा 30। ये हो गए अभाज्य गुणनखंड विधि, इस टाइप से जो कॉमन आ रहा है उनको एक बार लिखकर गुणा कर दो, ये होता है एलसीएम। और भाग विधि से कैसे करना, यदि हमें नहीं बता रहा है किस विधि से, तो सबसे आसान है भाग विधि। क्या है भाग विधि, भाग विधि से एलसीएम। तो दोनों को साथ में लिख लो, 10 और 15 को साथ में लिख लो। पहले 2 का भाग 5 बार, इसमें नहीं जा रहा है, उसके बाद 3 का, इसमें नहीं जा रहा है, इसमें आ गए 5, उसमें 5 का 1 1, तो ये आ गए 2 इंटू 3 इंटू 5, जो आंसर आया 30। ये इसका एलसीएम आ गया, एलसीएम लघुत्तम समाप्ति, लघुत्तम समाप्ति आ चुकी है। इस टाइप से सारे क्वेश्चन करने हैं आपको। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा, न्यूनतम कितने आमों आमों को 5 5 और 6 6 समूह में पूरा बांटा जाए। हमें क्या करना, 5 5 और 6 6 समूह में बांटना है, ये बात हो गई। तो हमें 5 और 6 का पहले क्या करना, बांटना है ना कोई चीज़, तो हमें एलसीएम लेना है। 2 का भाग 3 और 3 का और 5 का, तो गुणा करते हैं तो कितना हो गए 30। 30 आम होंगे हमारे पास, तो हम उसको 5 5 आम भी दे सकते हैं, 6 6 आम भी दे सकते हैं। यानी न्यूनतम कितने आमों को, न्यूनतम कितने आमों को 5 5 6 6 भागों में बांट सकते हैं। तो बांटने के लिए हमें न्यूनतम 30 आम होंगे, तो हम 6 6 देंगे ना, तो भी 6 6 आम दे सकते हैं किसी को देना चाहते हैं तो, और 5 5 देते हैं तो 5 5 भी दे सकते हैं। यदि कम कम 30 आम होगा तो हम 6 6 और 5 5 भागों में बांट सकते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा अटपटा है लेकिन है सिंपली। स्नेह और वंश क्रम से प्रत्येक तीसरे व 5वें दिन बाजार आते हैं, 5वें और तीसरे दिन बाजार आते हैं। जो दोनों बाजार गए थे, आज दोनों बाजार गए थे, तो कितने दिन बाद वे फिर एक साथ आएंगे, फिर एक साथ आएंगे। तो मतलब कि एक जाते 3 दिन, दोनों मतलब एक साथ आना है, ये 3 दिन और 5 दिन दोनों वापस एक साथ कब आएंगे, तो टोटल 3 का भाग और 5 15 दिन बाद में आएंगे, वापस उसका मेल होगा। क्योंकि एलसीएम लेते हैं तो आता है 15, तो वो 3 3 दिन गैप करेगा, 3 2 6 9 4 5 15 दिन में वापस आएगा, तो 15 दिन बाद वापस आएंगे, 15वें दिन वो एक साथ बाजार आ जाएंगे। कभी पूछ रहे हैं ना ऐसा अटपटा क्वेश्चन, तो आपको ध्यान रखना है, और ये एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है। हरीश और सलीम और राकेश किसी मैदान का पूरा चक्कर लगाने में क्रम से, जो श्रेय हरीश से तीनों ही है, जो पूरा चक्कर लगाने में क्रम से 6 8 और 12 मिनट लगाते हैं। तो तीनों 6 बजे 7 दौड़ना शुरू करते हैं, 6 बजते हैं 7 दौड़ने स्टार्ट करें, तो वह कितने साथ समय तीनों एक साथ आएंगे। तीनों एक साथ आना है तो तीनों को एक साथ पकड़ के ले लो, 3 4 6
2 का भाग और जा रहा है 2 3, 2 का जा रहा है 3 2 1, सॉरी 3 8, यहाँ पे 1 3 3, तो 2 2 6, 6 6 12 12 12 24, 24 मिनट बाद कितने मान 24 मिनट बाद दोनों एक साथ आपको मिल जाएंगे। 24 मिनट बाद आपको, यानी कि 24 मिनट मतलब कितने 6 बजकर 24 मिनट में वो तीनों एक साथ हो जाएंगे। वह छोटी सी संख्या याद करो जिसमें 16 20 और 24 पूरी विभाजित होते हैं। छोटी से छोटी संख्या याद करनी कभी भी आ जाए जिसमें कि 16 का विभाजित हो और 20 हो 24 हो, कभी भी छोटी से छोटी संख्या पूरी लेती है। तो यहाँ पे एलसीएम करना, और एलसीएम 8 10 12, 2 का जाएगा 4 5 6, और 2 का जाएगा 2 5 3, 2 का जाएगा 5 3, 3 का उसके बाद 5 का। इन सबको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आएगा 240, जो कि 16 को विभाजित करता है, 20 को भी करेगा, 24 को करेगा, ठीक है, करेगी मतलब की संख्या। एक नीला बल्ब प्रत्येक 60 सेकंड में जलता है और बुझता है। 60 सेकंड के बाद जलता है और बुझता है, तथा वह लाल बल्ब प्रत्येक 90 सेकंड बाद जलता बुझता है। तो प्रत्येक दोनों बल्ब 5 बजे एक साथ जलते हैं, तो कितने बजे पुनः एक साथ जलेंगे, ठीक है। तो 5 बजे एक साथ जल गए, ठीक है, जल गए तो 60 मिनट में एक बल्ब जलता है और दूसरा 90 मिनट में जलता है। तो दोनों एक साथ कब कितने मिनट बाद जलेंगे, पहले मिनट निकालते हैं। पहले हमें क्या निकालना, सेकंड निकालने। क्या निकालना है, सेकंड निकालने। तो सेकंड निकालने तो 30 45, उसके बाद 15 45, 3 का 5 15, और 3 का 5 3 नहीं 5 5 5 का। इनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आता है 180। यहाँ पे देख सकते हो 180, ये हमारे पास आई सेकेंड। मिनट काटते हैं तो 60 का भाग दे देते हैं, 0 से 0 कट, 3 बार गए 3 मिनट। तो अभी 5 बजे एक साथ हुए तो 5:03 में साथ जलेंगे बुझेंगे। अब देखो एडिशनल क्वेश्चन है, उसके बारे में जल्दी से करा देता हूँ साथ साथ में। संख्या 24 के गुणनखंड, 24 के गुणनखंड मैंने बताया था। 24 में भाग देख के देखना है, 24 का 1 का 2 का 3 का, इस टाइप से आपको सरल करना है। 24 के गुणनखंड लिखने, तो इसमें देखो 1 2 3 तीनों में जा रहा है 24, ये भी राइट है। 24 इसमें भी जा रहा है, ये भी राइट, ये भी राइट, सभी, तो इसमें आएगा ये सभी। चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं। 1 से 100 के बीच अभाज्य संख्या होगी। हमें क्या करना, 1 से 100 तक अभाज्य संख्या बतानी। 1 से 100 तक हमें अभाज्य संख्या बतानी है, जिसमें क्या खुद का भाग जा रहा है, कितनी है वो आपको काउंट करके बतानी है। तो इसका आंसर अभी निकालते हैं। यहाँ पे है नहीं है, देखता हूँ मेरे को। दूसरे में 2 नंबर है ये वाला। कभी ध्यान रखना, अभाज्य संख्या 25 होगी। 1 से 100 बीच अभाज्य संख्या कितनी है, 25 है। जैसे कैसे निकालना, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 और कितने हो गए, इस टाइप से आपको निकालनी है। टोटल कितनी है, 25 है। चलिए अगला क्या है, 2 से विभाज्य नहीं होने वाली संख्या होगी। 2 से विभाज्य नहीं होने वाली, 2 से विभाज्य नहीं होने वाली, तो हमें 2 का हमने नियम पढ़ा था। 2 का भाग किस में जाएगा, इसमें 2 जिसके पीछे 0 2 4 6 और 8 हो वो तो 2 से विभाज्य होगी। जिसके पीछे ये नहीं है वो 2 से विभाजित नहीं होगी। इसमें 4 है, इसमें 2 है, इसमें, तो ये आंसर होगा। चलिए अगला 15 के प्रथम 3 गुणज लिखो। 15 के क्या लिखना है, 3 गुणज। 15 गुणज का मतलब पहाड़ लिखना है। 15 30 45 60 कितने लिखो, 15 30 45 15 30 45 15 30 15 30 45 ये वाला। चलो अगला 14 और 28 का मैसम लिखना है। मैसम हमें भागी विधि से निकालना है, दोनों का मैसम निकालना है। महत्तम समाप्ति, लघुत्तम नहीं, महत्तम समाप्ति। तो महत्तम समाप्ति यहाँ 14 अलग अलग होगा 24। तो यहाँ पे 7 7
1, यहाँ पे 2 1 2, 2 का 6 2 3 3, तो दोनों में कॉमन क्या है? 2 कॉमन। ओनली इसका महत्तम समाप्ति क्या होगा? 2 होगा, जिसमें महत्तम समाप्ति महत्तम बड़ा वाला, तो इसमें 2 ही होगा। क्या होगा? आंसर 2। चलो अगला क्वेश्चन क्या है? 6 नंबर। 40 60 का लेस सब लेना, तो ऐसे करो 4 16 और 20, यहाँ आ गया 20, यहाँ 8 आ गया, यहाँ पे 10 आ गया। उसके बाद 2 का भाग दो, 10 4 5, उसके बाद 2 का 5 2 5, उसके बाद 2 का 5 1 5, उसके बाद 5 का, इसको गुणा 10, ये हो गए 10 इंटू 2 2 4 4 4 8 इंटू 8, 80 हो गए। तो 80 हो गई इसका आंसर। गलत कैसे हो गया यार? 5 5 10, 10 10 20 20 40 40 80, नियतम समाप्ति 80 के सारे गलत हो गए क्या? 40 का 20, 8 10, 2 का 10 4 5 2 5 2 5, उसके बाद 2 का 5 का, इसका आंसर गलत कैसे आ रहा है यार? एलसीएम गलत हो गया क्या? लघुत्तम समाप्ति एलसीएम लेना है, तो ये सही है, तो इसका आंसर आया ही नहीं है। मतलब क्या हो गया? अरे 2 2 4 4 4 8 8 9 16, 16 इंटू 5 और 5 80 होते हैं, 80 आते हैं आंसर। तो यहाँ पे छट्टे के अंदर क्या होगा? छट्टे के अंदर यहाँ पे 1 नंबर बता रहा है, 120 आते ही नहीं है ना। वापस देखते हैं एक बार, गलत कैसे हो रहा है यार? चलो बच्चों देखते हैं अभी वापस। मुझे लगता है आंसर में गलत हो गया या हमारे गलत हुआ, कुछ ना कुछ वापस एक बार ट्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो 40 16 और 20 20 8 10 10 4 5 5 2 5, 2 का, उसके बाद 5 का, 5 10 10 10 20 3 20 40 40 80, ये गलत है, यहाँ पे ऐसे आएंगे। चलो अगला देखते हैं। 18 का सार्वय गुणनखंड, सार्वय यानी सार्वय गुणनखंड किसे कहेंगे? अभी हमने बताया था। चलिए तो सार्वय गुणनखंड निकालते, पहले गुणनखंड निकालते हैं, ठीक है। सार्वय जिसमें जो 18 को भी करे और 27 को भी विभाजित करे, तो गुणनखंड ऐसे। तो 18 के पहले गुणनखंड निकालते हैं, 2 3 6 चौक 16 5 को नहीं है, 6 7 को नहीं, 8 को नहीं, 9 इतना, और 27 के 3 और 9, ठीक है। तो इसमें बोलता है गुणनखंड है, तो कौन सा गुणनखंड है? 3 भी है और 9 भी है, तो इसमें कौन सा गुणनखंड है? सारे गुण ये भी है इसमें, और 3 का जिक्र है नहीं, ठीक है, तो इसमें 9 होगा। तो इसमें सातवें में आंसर है 4 नंबर राइट है। और निम्न में से अभाज्य संख्या, अभाज्य जिसमें खुद का भाग जाए और किसी का नहीं। 6 में 2 का भाग जा रहा है, तो ये नहीं है। 7 का 7 में जाएगा, 9 का 3 का जाएगा, तो इसमें 2 नंबर होगा, क्योंकि 7 में खुद का ही जाएगा और किसी का नहीं जाएगा। 7 में 1 और खुद का जाएगा और किसी में नहीं जाएगा, वो होगा 2 नंबर। चलिए अब हम कहते हैं गुणनखंड की विपरीत क्रियाएं। गुणनखंड की विपरीत क्रियाएं विस्तार होता है। क्या होता है? विस्तार। विपरीत क्रिया गुणनखंड जोड़ा, गुणनखंड यानी जोड़ा, खंड बनाना, भाग मतलब छोटे छोटे हिस्से तोड़ने के बाद क्या होगा? विस्तार होगा। ऐसे जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो वो होता है भाज्य संख्या, और जिसके 2 गुणनखंड हो वो अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या विषम और सम दोनों होते हैं। अभाज्य संख्या है सम, अभाज्य संख्या सम होती है। विषम अभाज्य संख्या विषम होगी। 2 पूर्णतः विभाज्य संख्या, 2 जो है 2 से जो पूर्णतः विभाजित होती है वो होती है सम संख्या। 2 जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग आता है वो सम होती है, ठीक है। और चौथा क्या है आ गया?
पांचवा समान गुणज वाली संख्या को गुणज, जिसकी समान गुणज हो, हमने समान गुणज जो अभी निकाला है उसको क्या सर्व गुणज कहते हैं, सार्वय गुणज, जिनमें दोनों में विभाजित हो। सबसे छोटी अभाज्य विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या अभाज्य एक तो नहीं है, तीनों शुरू होते हैं। सबसे छोटी अभाज्य विषम संख्या 3। ठीक है, चलिए लघुत्तम उत्तर कितने हैं बच्चे, चलिए वो कर लेते हैं सारे। बिना भाग की, भाग नहीं देना, 18 में 3 से विभाजित की जांच करें, बिना भाग दिए। तो जांच करना है तो हमें क्या करना, बिना भाग दिए जांच करना है। तो देखो 3 की जांच करनी है, तो 3 में मैंने क्या कहा, 3 का रूल क्या है, सारे अंकों को जोड़ दो, ये पीछे से है, तो इसमें 5 8 इनको जोड़ो, कितने हुए 10, 10 8 18, 18 को 1 और 8 कर दो, कितने में 9, 9 में 3 का भाग जा रहा है, यस, तो ये 3 से विभाज्य है। यहाँ पे देख सकते हो, बिना भाग दिए 8 के विभाजित, 8 के विभाजित की जांच करनी है, हमें क्या करना है, 8 के विभाजित की जांच करनी है। तो 8 का भाग देना है, तो 8 में तो मैंने कहा अब लास्ट के 3 अंक से देखना है सैकड़ा तक, इसकी 7 6 4 0, तो 3 अंक से देखने हैं। इसमें हमें 8 का भाग दे के देखना है, 8 का भाग दे तो 80 बार जा रहा है, तो यस ये हो गया उत्तर। चलिए और क्या है, 3 बर्तनों में क्रम से 26 लीटर 65 लीटर 100 दूध होता है, तो उस बर्तन की अधिकतम माप क्या होगी, अधिकतम माप क्या होगी, जो कि तीनों बर्तन में दूध पूरा पूरा होगा, पूरा पूरा हो तो एलसीएम लेना है। अधिकतम माप पूछा है तो अधिकतम माप क्या होगा, अधिकतम पूछा कभी भी पूछ लेना, अधिकतम तो होगा महत्तम समाप्ति, तो अलग अलग लेना सबका, 26 का अलग, 65 का अलग, 117 का अलग। चलिए वो देखते हैं, अभी बता देता हूँ। यहाँ पे अलग अलग लिया तो यहाँ पे सबसे कॉमन आता है 13, तो सबसे छोटी संख्या होगी 13, 13 का बर्तन होना चाहिए। वह छोटी छोटी संख्या क्या, छोटी से छोटी मतलब कि एलसीएम, लघुत्तम, पूर्ण विभाजित तो 3 का ऐसे कर दो, ये ले लो, उसके बाद जो भी आए आंसर। छोटी से छोटी पूछे तो एलसीएम ले लो, और महत्तम समाप्ति नहीं लघुत्तम समाप्ति अन्यथा महत्तम समाप्ति। वीडियो अच्छा लगा तो बता देना दोस्तों, बच्चों इस वीडियो के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं न्यू 2 3.1 में। थैंक यू।